कनाडा अपने आप को सुपर पावर ना समझे। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के लोग कहीं और मानवता के आधार पे NRI बनते हैं। वो सारे के सारे टोटली वांटेड है। कनाडा में क्या एलियन लोग बसते हैं क्या? ये सरकार को पंजाब केजरीवाल से पूछो ये सारी बातें कि क्यों हो रहा है तेरी। वोट हाथ आने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तो हम शामिल कराने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा। कनाडा और भारत विवाद इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है। इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनीस अंसारी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनका क्या रुख रहता है और भारत और कनाडा के रिश्ते को वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय जो विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं इसे? मैं देखो जी, आप ना तो मेरा कोई कनाडा में रहता है जी, और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है वहाँ। मेरा अपना इन द सेंस मेरे खानदान का, और मेरा कोई रिश्तेदार भी वहाँ नहीं है। कोई फेसबुक से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं। बेसिकली मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो जो लोग वहाँ जाके बसते हैं कनाडा में, जिनकी चाहत रहती है, तो वो पंजाब के लोग हैं। पंजाब के दोस्त भी मेरे दोस्त नहीं हैं, मगर टीवी के माध्यम से आज ये पता चलता है कि कनाडा अपने आप को सुपर पावर ना समझे। हमारा भी हिंदुस्तान में, इस दुनिया में अब हिंदुस्तान के लोगों का, यहाँ के वैज्ञानिकों का और यहाँ के जो राजनीतिक हैं, जिन्हें हम दूतावास के रूप में जानते हैं, तो पता ये चला कि एम्बेसडर भी हैं, हमारे पढ़े लिखे हैं। अब वो ज़माना चला गया। तो वो जो बात करेगा अपने हिसाब से, तो हम बात करेंगे अपने हिसाब से। हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से अब कोई भी दुनिया का मुल्क आशा है, और किसी भी रूप में, कनाडा हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इजराइल हो, कोई भी हो, जितने पढ़े लिखे वो हैं ना, उतने ही पढ़े लिखे हम हैं। हम भी विदेश नीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हिंदुस्तान जिस रूप में चाहेगा उसको उस तरह से हम संतुष्टि कर सकते हैं, बातों के द्वारा, हम उसको समझाने के द्वारा। वो हम पे इल्ज़ाम लगाए, हम अपने इल्ज़ामों की सफाई दे सकते हैं, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन कनाडा अगर आरोप लगा रहा है भारत पे, तो वो सबूतों के आधार पे ही तो लगाएगा ना। ऐसे वो इतना बड़ा देश है, ऐसे ही बिना हवा में तो बातें करेगा नहीं। क्या कनाडा में पत्रकार मेरी बिटिया, एक काबिल होनहार बच्ची, जिस मुल्क में वोट डालने की ताकत होती है आवाम के पास, उसको बेटा वोट चाहिए नहीं चाहिए? तो कनाडा में क्या एलियन लोग बसते हैं क्या? वहाँ पे भी तो उसको, वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वहाँ के सांसद को वोटों की जरूरत है ना। और वहाँ पे कनाडा में 8.5 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। तो वो हमारे यहाँ के लोग जो गए हुए हैं, उनके वोट हासिल करने के लिए जो लोग मेंटलिटी के रहते हैं, खालिस्तान के फेवर वाले, उनको अपनी तरफ कर रहा है। अब वो यानी दूसरे को बदनाम करो और वोट अपने हिस्से में कर लो, और पूरी दुनिया में वोट हासिल कैसे किए जाते हैं? वोट हासिल, अब मैं विदेश नीति पे बोल रहा हूँ, मैं कनाडा के बारे में बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान का परचम कहीं भी मेरे वजह से सरबुलंदी पे पहुँचे, दौड़ने पे आए तो हम दौड़ते रहें, हम सूरवीर बन के लड़ते रहें, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करें। विदेश नीति की बात आए तो संयुक्त राष्ट्र से लेके एशिया के किसी भी पटल पे हमारे देश का, मेरे जैसा, मेरा ही हिस्सा, द पार्ट ऑफ माई बॉडी, कल्चर, माई कंट्री अगर बोलता है, तो अगर कोई बॉल फेंकेगा, छक्का मारेगा, मैं होऊंगा या मेरे जैसा होगा, तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी मामले में मैं हिंदुस्तान को नीचे पहलू पे नहीं देखने दूंगा। हाँ, आप भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जो आरोप अब लग रहा है कि वहाँ पर खालिस्तानियों को समर्थन या कहें कि पनाह जो है वो कनाडा देता है, ये आरोप लगाया है, तो इससे कितनी सहमति? देखिए मेरी बात सुने। जब भी किसी भी राष्ट्र में जो विद्रोही लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वो हिंदुस्तान के लोग कहीं और मानवता के आधार पे NRI बनते हैं, दूसरे देश की नागरिकता हासिल करते हैं। आप भूल रहे हैं शायद, तारिक फतेह नाम का एक व्यक्ति था, जन्म कहीं और हुआ, नागरिक कहीं और का पहचाना जाता था, और गंद यहाँ मचाता था। क्या वो कनाडा का नहीं था? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बेटा, विदेश नीति में हम बड़ा स्ट्रॉन्ग हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा, और हिंदुस्तान में पढ़े लिखे काबिल लोग भी हैं। अब जहाँ जो हत्या हुई है वहाँ पे हरदीप सिंह की, उसका इल्जाम भी भारत पे लग रहा है कि मेरे बेटा, मैंने बोला ना कि वोट के खातिर मानव को मानव,
जरूर वोट का मामला नहीं था, नाकासाकी जो बम गिरा गया था, सुप्रीम जो बनता अपने आप को अमेरिका है, हिरोशिमा पे बम गिरा, सबसे बड़ा हथियार लेके जो आज चलेगा, चाहे वो बम क्यों ना हो, मतलब वो न्यूक्लियर बम हो, परमाणु हो, तो वो उसको उनके लोगों की वोट नहीं चाहिए थी। तो जालिम भी तो वोट हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक आखिरी सवाल है कि खालिस्तानी मुद्दा जो है ये बहुत अहम रहा है हमेशा से देश में, काफ़ी सालों से ये नारे भी लगते रहे हैं, झंडे भी फहराए गए हैं। तो खालिस्तानी जो ये शब्द है या खालिस्तान की मांग जो लोग कर रहे हैं, ये हमारे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं? देखो जी, जो होना था हो गया, जो बटना था वो बट गया। अब तो हम शामिल कराने की कोशिश करेंगे। जो हमसे मुतासिर है, जो हमको चाहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबुलंद बाहैसियत रहता है, तो हम में आ जाओ। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इंडिया और कनाडा के रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं? उनके रिश्ते तो खराब होना, चाहे इंडिया के हों या और भी किसी देश से हों, तो देश के लिए तो हानिकारक है। जिस तरीके से आरोप लग रहा है, कनाडा ने आरोप लगाया है इंडिया पे कि इन्होंने ही जो है वहाँ पर जो खालिस्तानी या जो वहाँ पर पंजाबी था उसकी हत्या की है। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है वहाँ का, वो सिख वोटों को लुभाने के लिए, वहाँ पे सिख जो वोट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनको अपने पक्ष में करने के लिए उसने ये राजनीति। तो क्या ये सच है कि वहाँ वो जो कनाडा है वो खालिस्तानियों को पनाह देता है? वो तो दे रखी है वहाँ पे, वो तो है, वो तो रुके हुए हैं। कल भी झंडे फंडे जन क्या क्या रोज दिखाई देते हैं वहाँ पर टीवी अखबार में। तो ये कितना सही है? इससे देश को कितना खतरा है? नुकसान है, देश के लिए नुकसान है। तो क्या होना चाहिए? क्योंकि रोक लगा दी है अभी इंडिया ने। तो देखो, इंडिया ने तो रोक लगा दी, लेकिन कनाडा ने तो रोक नहीं लगाई। तो हमारे देश के लिए तो नुकसान ही है। देश तो रोक तो दोनों तरफ से लगनी चाहिए ना। अगर वो उनको पनाह देगा तो वो हमारे यहाँ गतिविधि तो पैदा करेंगे, तो गलत है। क्या और कनाडा का जो विवाद चल रहा है, इस पे क्या राय रखते हैं आप? हम ये राय रखते हैं, ये सब बीज बोया हुआ केजरीवाल का। अच्छा। केजरीवाल ने पंजाब में खालिस्तानियों की गोद में बैठ के पंजाब बनवाया आम आदमी पार्टी की। तो अभी क्यों चीख रही है? उस टाइम में क्यों कंट्रोल नहीं किया नेता लोगों ने? आपके और मेरे कहने से क्या कंट्रोल हो जाएगा? ये नहीं हो पाएगा ना। और गए हैं कौन कनाडा के जो गए हुए हैं? वो सारे के सारे टोटली वांटेड है, सारे ही वांटेड है। कभी लिस्ट पढ़ के देखो पंजाब में जाके। मैं पूरी पंजाब से ही बिलोंग करता हूँ, पीछे से जाके। जितना ड्रग्स का धंधा हो रहा है सब पाकिस्तान का कनाडा के थ्रू हो रहा, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो आके गए। तो उनको क्या दोष देते हो? जो आदमी वांटेड है, जो चोर है, चोर को चोर जी कहने से तो कुछ नहीं बताएगा। रिमांड में जाएगा, पिटेगा, तभी बताएगा ना कुछ। जब उन्हें आप सबके नहीं दोगे, वो सारे के सारे बैठे हैं, पैसा ड्रग्स के कमाते हैं, और प्रॉपर्टी कोई अमृतसर में खरीदता है, कोई चंडीगढ़ की 2 हुई है। इसके अलावा बहुत प्रॉपर्टी है पंजाब में उन लोगों की खरीदी हुई, जो पर्सनल उनके रिश्तेदारों के नाम पे है, उनके नाम पे भी है, रिश्तेदारों के नाम पे भी है जाके। ये सरकार को पंजाब केजरीवाल से पूछो ये सारी बातें कि क्यों हो रहा है तेरी कनाडा तो इल्जाम लगा रहा है सीधे सीधे भारत पे, लेकिन भारत जो है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मना कर रहा है। भारत वो ठीक लगा रहा है, कनाडा अंजाम। मैं तो ठीक बोलूंगा, की बोलूंगा, जितने वांटेड है, जितने क्रिमिनल है, सारे के सारे पंजाब से कनाडा वालों ने उन्हें दिया जी। कनाडा ने ही उन्हें सीनियर सिटीजनशिप दी है। 3 पीढ़ियां हो गई है उनकी वहाँ पर बैठे हुए। हाँ, उनकी मांग है, हम तो चाहते हैं, उनकी मांग है तो कनाडा में लेना खालिस्तान। यहाँ 2/3 भूमि वहाँ ज्यादा है, यहाँ से जहाँ 20% की आबादी है वहाँ 1% की आबादी है। फिर वही खालिस्तान दे दें। अगर उन्हें इतनी हमदर्दी है, फिर इंडिया को क्यों वापस दोष ले रहा? वो क्या होना चाहिए? अब कैसे इसका हल निकलेगा? मेरा जो वहाँ के वांटेड है उन सब की प्रॉपर्टी जो है यहाँ, जैसे दीग की करी है वैसे कुर्क करी जाए, वैसे ही तोड़ी जाए, वैसे ही गरीबों के लिए फ्लैट वगैरह बढ़ा के दिए जाए। जो सिटी के बीच में जो फार्म हाउस है, वो जो है उनकी ग्राम सभाएं जो है, उनके ग्राम सभा के बीच में उन्हें दे दी जाए उनकी प्रॉपर्टी। क्योंकि वो प्रॉपर्टी उन्होंने कमा के तो बढ़ाई नहीं, वो तो ड्रग्स के थ्रू कमा रहे हैं। आपको अगर पूरा पता हो तो ये पाकिस्तान का जो ड्रग्स इधर आ रहा है, ड्रोन के जरिए आ रहा है, ये सब कनाडा की सप्लाई है।